हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई, वो टॉपिक है एनएलएम का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम न्यूटन के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया भाई कि ये आपकी लॉकडाउन में हम पूरा का पूरा चीज खत्म करने वाला है, कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन के साथ साथ ही हम थियरी पार्ट करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि क्वेश्चन में ही आपको चीजें क्लियर हो जाए। डायग्राम देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, दो ब्लॉक है, एक 10 केजी का ब्लॉक है, दूसरा 20 केजी का ब्लॉक है। दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में रखे गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, यहाँ पे एक वॉल है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का 30 डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। ये चीज आपको क्लियर है एकदम अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फोर्स में फाइंड आउट करना है किससे, एक्सर्टेड बाय द सरफेस। सरफेस कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज एक तो फ्लोर है नीचे और एक वॉल है। ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बिकॉज ऑफ द सरफेस एंड बिकॉज ऑफ द वॉल। और दूसरा निकालना में कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ कॉन्टेक्ट फोर्स क्या हो गया, देखो 10 केजी का ब्लॉक और 20 केजी का ब्लॉक दोनों एक साथ चिपका के रखे गए और यहाँ पे फोर्सेस भी काम कर रहे हैं। 100 न्यूटन का फोर्स यहां से लग रहा है और 50 न्यूटन का फोर्स यहां से आपका लग रहा है। इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला काम होता है भाई, स्टेप नंबर 1 एफ बी डी ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, ड्रॉ एफ बी डी, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आपने एफ बी डी ड्रॉ करना सीख लिया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए 10 केजी का हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो ये हो गया एफबीडी, मतलब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। तो पहला तो फोर्स इसका लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। एम मतलब मास, दैट इज 10, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जी। 10 जी जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसके अलावा जो दूसरा फोर्स इस पे काम कर रहा है वो है आपका द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर, उसको हम कह देंगे N1। तीसरा जो फोर्स काम कर रहा है वो है आपका 100 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अब चौथा एक और फोर्स काम करेगा। देखिए भाई, अब जो बॉडी है आपके 10 केजी वाली वो किसको पुश कर रही है, 20 केजी वाले को पुश कर रही है। तो 20 केजी वाला 10 केजी पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा N2, मान लेते हैं उसको। और सिमिलरली 10 केजी वाला भी 20 केजी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N2, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी, राइट डायरेक्शन। तो हम पहले तो बात कर रहे हैं देखिए 10 केजी ब्लॉक वाले की, तो यहां पे बातें समझ लीजिएगा। तो पहला फोर्स वेट mg, दैट इज 10g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन N1 अपवर्ड डायरेक्शन में। 100 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में, और कॉन्टेक्ट फोर्स N2 बिकॉज ऑफ 20 केजी लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई कर लीजिए। देखिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। देखो अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्स है हमारा N1, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पे हो गया N1 इक्वल्स टू, डाउन डायरेक्शन में 10 जी का फोर्स है तो N1 इक्वल्स टू हो गया आपका 10 जी। जी की वैल्यू अगर आप 10 ले तो 10 10 जा 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द फ्लोर पता चल गया। नाउ अब देखिए वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हो गई हमारी। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करेंगे। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है आपका कितना, 100 न्यूटन का फोर्स, जो कि आपका काम कर रहा है कहां, राइट साइड में। और जो N2 लग रहा है वो काम कर रहा है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे। तो N2 हो गया आपका 100 न्यूटन। ये तो हमने बात कर ली भाई ब्लॉक 10 केजी वाले की। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो हमारा ब्लॉक है वो है आपका कितना, 20 केजी का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे भाई तो फटाफट चीजें हो जाती हैं, फटाफट, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। जैसे आपका 20 केजी का ब्लॉक है तो आपको पहला तो समझ में आ गया भाई कि 20 जी का यानी 20 mg वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन N2 ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, इसको क्योंकि हमने N2 एक बार ले लिया हुआ है, इसको आप कर लो चलो N4। ठीक है, नॉर्मल N2 आपने ले लिया है ना, जो कि आपका क्या था, कांटेक्ट फोर्स था।
अच्छा, जो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे काम करे, देखो N2, देखो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स था ए और बी के बीच में, जो कांटेक्ट फोर्स हमने लिया है यहाँ पे N2 लिया है, तो ए पे जब आपका N2 लग रहा है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो जो बी पे लगेगा N2 वो लगेगा आपका राइट साइड में, तो ये आपका हो गया N2 बराबर। और ये जो आपकी वॉल है, मान लेते हैं वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन दे रही है कितना, N3। अच्छा, इसके अलावा भाई यहां से एक और फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है 50, देखो 50 न्यूटन का एक और फोर्स लग रहा है, तो उसका एफबीडी हम यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। बात जरा समझिएगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे एक फोर्स काम कर रहा है 50 न्यूटन का बराबर। तो ये फोर्स देखो पुशिंग फोर्स है, पुश कर रहा है ना, तो भाई इसका एफबीडी ड्रॉ करो, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ये होगा 50 का, ये एंगल 30 है तो ये वाला भी एंगल 30 होगा। अब इस 50 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ड्रॉ कर लेंगे, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ का हो जाएगा आपका 50n cos 30 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 50n sin 30। ठीक है, ये चीजें आपको एकदम क्लियर है। अब एफबीडी आपकी ड्रॉ तो हो गई है, अब चीजें लिख लीजिए। अब पहले वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है आपका N4, तो हम लिख देंगे N4 अपवर्ड डायरेक्शन का। और यहां पे देखिए कोई और अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है फोर्स, नहीं काम कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन फोर्स काम कर रहा है, तो दैट इज आपका 20G का एक फोर्स काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक देखो 50n cos 30 काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, 50n cos 30, तो हम यहां पे लिख देंगे 50n मतलब न्यूटन है, तो 50 cos 30। ठीक है, ये दो फोर्सेस आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स। यहां पे ये हो गया हमारा N4 बराबर, वैल्यूज पुट कर देंगे, सो हमें मिलेगा N4 इक्वल्स टू 200 प्लस 50 इंटू cos 30 जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। 2 से आप कैंसिल कर दोगे, ये हो जाएगा आपका कितना 25, आपको मिल गया 200 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। ठीक है, वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, इट इज नियर अबाउट 243.30 न्यूटन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये बातें हो गई N4। तो N4 क्या था आपका, देख लो ध्यान से। N4 जो था तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द फ्लो था, वो N4 पता चल गया। अब बातें हमें करनी है N3 की। तो अब हमने जो वर्टिकल कंपोनेंट की बातें कर ली, ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। कमेंट करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, समझ में आ रहा है बोलते चलिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी चीज कमेंट में करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। नाउ अब बात करेंगे N3 की। तो N3 जो है वो लेफ्ट साइड में काम कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और जो N2 है वो राइट साइड में काम कर रहा है। एक मिनट रुकिएगा, और देखो एक और राइट लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, वो 50 cos 30 काम कर रहा है जो आपका लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड के दो फोर्सेस हो गए ना, फिर एक हो गया आपका N3 और दूसरा हो गया आपका 50, देखो ये वाला, ये भी तो लेफ्ट में काम कर रहा है, N3 लेफ्ट में, 50 cos 30 भी लेफ्ट में, तो M3 प्लस 50 cos 30 इक्वल्स टू N2 बराबर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, N3 का वैल्यू फाइंड आउट करना था भाई। N3 क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वॉल। N3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, N2 माइनस 50, सॉरी ये कॉस ना होगा भाई, ये साइन है, साइन है, साइन है, साइन 30, 50 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। सो हमने देखो N2 फाइंड आउट किया है, इट इज नथिंग बट 100 माइनस 50/2 हो गया आपका 25। लास्ट में आपका आंसर आ गया 75 न्यूटन। तो भाई सारे फोर्सेस हमारे निकल गए, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस N1, नॉर्मल फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स N2, ठीक है। N4 वाज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स N4 क्या था, नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द फ्लोर, और N3 द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द वॉल। सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है,
भाई कमेंट में बताते चलिएगा आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट एकदम इजी है, एकदम इजी है। अगर आपको एफबीडी ड्रॉ करना आ गया तो ये बात समझ ली, एफबीडी आपने ड्रॉ कर दिया तो क्वेश्चन आधा 50% क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखिए लिया गया कि फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी इफ द मास ऑफ स्फीयर इज 10 kg। मास जो है स्फीयर का वो 10 kg का है, तो हमें ए और बी पे क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए एकदम सीधी सी बात होती है भाई, एकदम सीधी सी बात होती है। सीधी सी बात क्या होती है, अगर आप स्फीयर की बात करो तो स्फीयर पे जितने भी फोर्सेस लगते हैं दे ऑल आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। बराबर, सारे के सारे फोर्सेस कहां लगते हैं, आपके सेंटर पे लगते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिसिंग है, वो ये कि भाई यहां का जो एंगल है, ये यहां से जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये आपका एंगल है 53 डिग्री का, और यहां से जो आपका ये एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला एंगल, ये है आपका 37 डिग्री का। ठीक है, इस बात को एकदम समझ लीजिएगा। ओके, चलिए तो फोर्सेस की हम बात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल आपका ए था, बात समझिएगा जरा, यहाँ पे आपका पार्टिकल ए था, तो इस पे बिकॉज ऑफ द ए, इस पे बिकॉज ऑफ द ए एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N1 इस डायरेक्शन में, ये एकदम क्लियर है। यहाँ पे आपका ए था, राइट, यहाँ पे है आपका थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे आपका बी, ठीक है, यहाँ पे आपका बी है, तो बिकॉज ऑफ द बी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा N2 यहाँ पे इस डायरेक्शन में, N2 की डायरेक्शन में। अभी आपका सेंटर O है, इस सेंटर पे O जो लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, mg यानी 10g हो जाएगा, क्योंकि मास जो है आपका वो 10 है। बस अब इसी को हमें रिजॉल्व कर लेना है। बराबर, चलिए एफबीडी ड्रॉ हो जाएगी फिर से। यहाँ पे एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं तो चलो, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपका पॉइंट O है, यहां से जो फोर्स आपका लग रहा है इट इज N2, बराबर, यहां से जो आपका फोर्स लग रहा है इट इज N1, ये डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये है आपका 10g। अब बातें करेंगे हम लोग एंगल की। ठीक है, एंगल की बातें होंगी भाई, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, बराबर समझिएगा। देखिए अगर आप डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दे दें, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 37 डिग्री का था, यहाँ का एंगल 37 डिग्री है, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 37 डिग्री का हो जाएगा, एकदम इजी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो था 53 डिग्री, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वो होगा 53 डिग्री। देखिए इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट किसी को भी नहीं है। अब N1 और N2 के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। चलिए पहले बात करेंगे हम लोग N1 की। ठीक है, ये आप इतनी प्रैक्टिस कर डालो भाई कि ये फटाफट आपको समझ में आना चालू हो जाए। ठीक है, तो N1 का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, यहाँ पे देखो एंगल थीटा यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे कॉस होगा, तो ये हम लिखेंगे इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट N1 cos 53 डिग्री, यहाँ पे ये कंपोनेंट हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा N1, सॉरी ये cos नहीं होगा, ये होगा आपका साइन, ये होगा आपका क्या, ये होगा आपका N1 sin 53 डिग्री। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा N1 cos 53 डिग्री। सिमिलरली N2 को ब्रेक करोगे तो N2 का यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा आपका N2 sin 37 डिग्री, और इस डायरेक्शन में जो बनेगा वो होगा आपका N2 cos 37 डिग्री। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स की। तो वर्टिकल में देखो अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये एफबीडी में। तो हमारा फोर्स, एक पहला फोर्स जो लग रहा है वो है हमारा N1 sin 53 डिग्री।
दूसरा अपवर्ड में लग रहा है तुम्हारा n2 साइन 53 डिग्री, और जो तीसरा लग रहा है वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज 10g। 10g तो हम इसको कर दे 10g मतलब हो गया आपका 100, बराबर हो गया। ये y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस हो गए, n1 साइन 53 डिग्री प्लस n2 साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू 100, बराबर। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन की। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं, यानी एक्स की सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक्स के डायरेक्शन में, तो वो हो गया आपके, देखो पहला जो आपका फोर्स लग रहा है राइट साइड में, दैट इज n1 cos 53 डिग्री, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट इज n2 cos 37 डिग्री। सो यहां पे हो गया आपका n1, ठीक है, cos 53 की वैल्यू होती है आपकी क्या 3/5, ठीक है, n1 इंटू 3/5 सॉरी n1 इंटू 3/5 इक्वल्स टू n2 इंटू cos 37 जो होता है वो होता है 4/5, ठीक है। देखिए ये 5 कैंसिल हो गया, हमें यहां से मिल जाएगा n1 का वैल्यू, तो हमें मिलेगा n1 इक्वल्स टू, देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ था तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n2 इंटू 4/5 और 3 का यहाँ पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो हमें मिल गया क्या n2 इक्वल्स टू 4/15 सॉरी n1 इक्वल्स टू 4/15 n2, ये वैल्यू हो गई n2 की, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो भाई, ये मान लो ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो, n1 की वैल्यू आपको पता है, ये n1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आपको n2 मिल जाएगा, n2 मिल गया तो आप n1 कैलकुलेट कर लो। ये आपको सॉल्व करना है, मेन हमारा मोटो ये था भाई आप डायग्राम समझो, एफबीडी कैसे ड्रॉ होती है वो समझो और फोर्सेस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। समझ में आया? कमेंट करते चलिएगा साथ में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्या क्या है कैसे कैसे है आपको सब लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन करके दे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है वो भी आपको पता है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ओके। एफबीडी बनाया गया है यहाँ पे इसका, छोड़ दीजिए। अब देखिए एप्लीकेशन है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ही आ जाता है भाई, ठीक है। मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ठीक है, मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, जब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन कहा गया व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल पुल, जब आप इसको खींचते हो तो क्या क्या फोर्सेस काम करते हैं। देखो जब आपका ब्लॉक यहाँ पे रखा गया है तो इसका वेट mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन r लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है, फोर्स f यहाँ लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स के जो होगा, जहां पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो ये पुश की बातें हो गई। नाउ जब आप इसको व्हेन, दूसरा हो गया आपका व्हेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ पुल एक्टिंग एट एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल थीटा डिग्री एंगल जब उसको पुल करोगे तो भाई ये जो आपका एफ है वो इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ठीक है। और एम जो इस पे फोर्स लगेगा एम जी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन आर ऊपर की डायरेक्शन में। तो अब एफबीडी अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको मिल जाएगा क्या, और एक्सेलरेशन जो होगा वो कहाँ पे होगा हमेशा, क्योंकि जो आपका रिजल्टेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन ही हो जाएगी। अगर आप एफबीडी से फोर्सेस की बात करो तो आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg, और दूसरी अगर बात कर लो तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो है f cos थीटा, जो कि इक्विवेलेंस टू होगा आपके ma के, बराबर ना, r प्लस f sin थीटा इक्वल्स टू mg, और f cos थीटा ये आपको देगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी इस चीज की, राइट। नाउ अब तीसरा कहा गया है केस नंबर 3, देखिएगा केस नंबर 3 जो है when the block is subjected to a push acting at angle theta, अब पुश कर रहे हो आप, यहां देखो पुश कर रहे हो, ये एंगल थीटा है, तो देखो सीधी सी बात यहाँ पे पुश कर रहे हो, यानी इसका जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ पे होगा, ये एंगल थीटा का होगा। एफ को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक हो गया आपका एफ कॉस थीटा, दूसरा हो गया आपका एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल डायरेक्शन आर है, ये वेट mg है। डायग्राम है वो क्लियर है, आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, mg डाउनवर्ड, एफ साइन थीटा डाउनवर्ड, तो आर इक्वल्स टू mg प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा, एकदम सही है। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देख लो भाई, इस डायरेक्शन क्या लग रहा है आपका f cos थीटा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका, तो हॉरिजॉन्टल मोशन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जाएगी तो f cos थीटा इक्वल्स टू ma हो जाएगा, तो आप वहां पे एक्सेलरेशन निकालोगे, a इज इक्वल्स टू
एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एम कर दोगे, बराबर। तो ये हो गया आपका, पुश करोगे एक एंगल पे। नाउ मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखिएगा। देखिए आपने ऑब्जेक्ट ए पे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है, आपने बॉडी ए पे एक फोर्स एफ लगाया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो भाई जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो ये दूसरे के एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, बी ए पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ए बी पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, बट इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, ये बात तो आपको पता है। एफबीडी ड्रॉ करोगे आप, ठीक है। अब देखिए भाई ए का एफबीडी, हमने M1 का एफबीडी ड्रॉ किया, तो यहां से एफ लग रहा है फोर्स राइट साइड में और कांटेक्ट फोर्स स्मॉल एफ लग रहा है लेफ्ट साइड में। अगर M2 की बात करोगे तो खाली इस पे क्या लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एफबीडी अगर आप ड्रॉ करो तो जो यहाँ से एक्सेलरेशन मिलेगा, याद रखना है आपको, एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो मिलेगा F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। क्यों? क्योंकि हम मान लेंगे जो हमारा बॉडी M1 प्लस M2 वो एक है, M1 प्लस M2, यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो F, तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई मास, मास है आपका M1 प्लस M2, ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स स्मॉल f होगा, बात समझिएगा, वो होगा F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल F, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है। आप फोर्स लगा रहे हो M1 पे तो जो फॉर्मूला बनता है वो M2F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 बन रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम हुआ। अगर मान लो यही फोर्स A पे ना लग के ये वाला फोर्स B पे लगता तो एक्सेलरेशन के लिए तो फॉर्मूला सेम होता, एक्सेलरेशन तो आपका सेम होता, बट जो रिएक्शन फोर्स आपका लग रहा है, जो आपका क्या लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कांटेक्ट फोर्स चेंज हो जाता। अगर आप फोर्स M2 पे लगाते तो इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे, अब जब आपने M1 पे लगाया था फोर्स तो यहाँ पे M2 था, और अगर वही फोर्स F आप M2 पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में M1 आ जाएगा। तो एक्सेल, लेकिन दोनों कंडीशन में, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम बट द फोर्स ऑफ कांटेक्ट विल बी डिफरेंट। अगर आपने M1 पे लगाया तो फॉर्मूले में यहाँ पे M2 लिखना है, और अगर आप जो फोर्स M2 पे लगाते हो तो यहाँ पे फॉर्मूले में M1 लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हम वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करके ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, ठीक है। 3 kg ब्लॉक पे और 2 kg ब्लॉक पे हमारा कौन कितना फोर्स लग रहा है, हमें वो फाइंड आउट करना है। फिर कांटेक्ट फोर्स ए और बी के बीच का कांटेक्ट फोर्स, तो पहले आप देखो यहाँ पे यार एक तरफ फोर्स तो लग नहीं रहा है, देखो एक फोर्स F1 लग रहा है राइट डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन, दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है दोनों के दोनों, और दोनों इक्वल तो है नहीं, तो हम निकाल लेंगे भाई एफ नेट। हम क्या कर देंगे भाई, एफ नेट फाइंड आउट कर लेंगे। एफ नेट मतलब क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, 100 माइनस 25 आ जाएगा आपका 75 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, राइट साइड में होगी, राइट, बराबर। जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, बड़ा वाला फोर्स F1 है तो उसी की डायरेक्शन हम ले लेंगे रिजल्टेंट वाले की, तो एफ नेट जो लग गया वो 75 न्यूटन का लग गया। जो एक्सेलरेशन बात है पूरे के पूरे ए, और ऐसा तो नहीं है ना भाई कि ए का एक्सेलरेशन अलग होगा, बी का एक्सेलरेशन अलग होगा, दोनों का एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा, दोनों का क्या होगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो अब अगर पूरे के पूरे मास की बात कर लो तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाता है, हमने लिखा हुआ भाई एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाता है एफ बाई एम, एफ यानी एफ नेट डिवाइडेड बाई मास, दो मास से M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 2, एफ नेट है आपका 75 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, कितना आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो ए लग रहा है वो है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब हमें ए और बी के बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम एफ बी डी ड्रॉ कर लेंगे, किसका, 2 kg ब्लॉक का। 2 kg ब्लॉक का हम ड्रॉ कर लेते हैं एफ बी डी। आप 1 kg का भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप 1 kg का भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। चलो 2 kg का ब्लॉक का हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए। तो एफबीडी 2 kg ब्लॉक, ठीक है, तो भाई ये 2 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स लगेगा 2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्योंकि हमें निकालना है कांटेक्ट फोर्स, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो आपका जो होगा वर्टिकल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा नहीं रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को आपको लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा जो फोर्स आपका यहाँ पे लगेगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, कितने का, 20 न्यूटन का,
ठीक है, और जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में वो मान लेते हैं एन है, कांटेक्ट फोर्स जो है वो एन है। ये कितना है 25, सॉरी ये आपका 25 न्यूटन का फोर्स, कितने का 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में F2, ठीक है। जो कांटेक्ट फोर्स है वो मान लेते हैं हमारा एन है। जो आपका जो रिजल्टेंट जो था वो कहां था, मैंने आपको बताया, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यानी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, बराबर। तो अब इन दोनों का देखो जो टोटल, अब नेट फोर्स, अब बात करो, अब ऊपर की बातें भूल जाओ। अब भाई एफबीडीएम 2 केजी ब्लॉक का एफबीडीएम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर की बातें भूल जाओ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक फोर्स। अब जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कहां पे है भाई, राइट डायरेक्शन में है। जो रिजल्टेंट है वो कहां पे है, राइट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगी आपकी, राइट डायरेक्शन में जाएगी, बराबर। सो जो आपका इसका मतलब जो राइट साइड का जो फोर्स एन है वो ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स अब लगेगा वो हो जाएगा n माइनस 25 विच मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई। जो अब देखो नेट फोर्स यहाँ पे देखो, ये n हमारा क्या है, कांटेक्ट फोर्स है जो कि लग रहा है राइट डायरेक्शन में। जो 25 न्यूटन का फोर्स है वो लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है राइट डायरेक्शन में, यानी राइट डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है। तो अब n माइनस 25 यहां पे कर लेंगे, क्योंकि राइट में n लग रहा है लेफ्ट में 25, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम तो निकाल लेंगे n माइनस 25 विच मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब मुझे यहां से मिल जाएगा n इज इक्वल टू m इंटू ए। मास है आपका 2 kg, क्योंकि हमने अभी 2 kg का ड्रॉ किया है। एक्सेलरेशन a हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 15, और माइनस 25 यहां पे आके बन जाएगा प्लस 25, 30 प्लस 25, आपका आंसर कितना आ गया 55 न्यूटन। तो भाई इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा था वो था 55 न्यूटन का। तो बातें आपको एकदम क्लियर हैं, समझ में आ गया तो यस कमेंट करिए, नहीं समझ में आ गया तो डाउट पूछिए, बट करते चलिए, और लाइक तो भाई करना ही करना है। अब देखिए यहां पे हमने क्या ले लिया, अगला क्वेश्चन में कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी और सी। कौन से 3 ऑब्जेक्ट ए बी और सी रखे गए हैं। ए का आपको मास दिया हुआ है 2 kg, बी का मास दिया हुआ है 5 kg और सी का मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। तो हमें निकालना है द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो पहला काम कर लो भाई, एक्सेलरेशन ब्लॉक फाइंड आउट कर लो। तो एक्सेलरेशन जो ए होता है वो होता है एफ नेट डिवाइडेड बाई मासेस। तो मासेस है आपके 2 किलो के, 5 kg एंड 3 kg। एफ नेट कितना काम करेगा देखो, 50 न्यूटन राइट में, 30 न्यूटन लेफ्ट में, तो 50 ज्यादा, 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 कितना हो गया 20, डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 10, यानी आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम इजी है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी राइट में, क्योंकि राइट वाला फोर्स ज्यादा है, राइट वाला फोर्स ज्यादा है। एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है, बराबर। अच्छा अब बातें होंगी भाई, एफ नेट तो मिल गया हमको, ठीक है। एफ नेट और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन ए जो आ गया वो 2 आ गया। अब कांटेक्ट फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं हमको, ठीक है। अब बी और सी, अगर आप पहले हम शुरू करेंगे देखो राइट से, ठीक है, राइट साइड देखो, बी और सी के बीच में अगर कांटेक्ट फोर्स निकालना है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो हम ड्रॉ करेंगे सी का एफबीडी। वी विल ड्रॉ द एफबीडी ऑफ सी। सी की एफबीडी ड्रॉ कर लो, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात नहीं करनी है, खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे है आपका 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मान लेते हैं बी और सी के बीच में जो आपका कांटेक्ट फोर्स है वो है N1, तो इस डायरेक्शन में लगेगा आपका क्या N1। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां है, राइट साइड में, यानी ये दोनों का रिजल्टेंट या राइट साइड में है, राइट साइड वाला फोर्स ज्यादा होगा, देयरफॉर N1 माइनस 30 इक्वल्स टू MA। तो हमें मिलेगा N1 इक्वल्स टू MA प्लस 30। मास, सी का मास है आपका 3 kg, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन सेम होगा तीनों का, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 30,
30 प्लस 6 कितना आ गया आपका आंसर 36 न्यूटन। तो कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी N1 ये आपका आ गया कितना 36 न्यूटन। और ए और बी के बीच में देखो हमें फाइंड आउट करना है द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो हम ड्रॉ करेंगे एफबीडी किसका बी का। बी की एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए, सीधी सी चीज है। देखिए बी पे मान लेंगे एक कांटेक्ट फोर्स, देखो ए और बी मान लेते हैं हम लोग भाई, ए और बी के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स है वो है N2। तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स N2 लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां का देखो बी और सी, ए और बी की बातें कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, यहां पे जो फोर्स लग रहा है कांटेक्ट फोर्स यानी ये फोर्स जो आपका आएगा वो 50 न्यूटन का फोर्स आएगा, लग रहा है ना ए पे। अच्छा सॉरी, हम ड्रॉ कर रहे हैं बी का एफबीडी, सॉरी बी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं ना भाई। चले बी पे बातें कर लेते हैं। तो बी पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, बी 5 kg वाला है, तो इस पे एक कांटेक्ट फोर्स यहां से लग रहा है N2 इस डायरेक्शन में, और यहां से एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है N1 इसका, इसके भी का कांटेक्ट फोर्स ना N1 इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए आपकी यहां पे है राइट साइड में, राइट साइड का जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया, यानी N2 माइनस N1 इक्वल्स टू M इंटू A। N2 मुझे फाइंड आउट करना है, सो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा MA प्लस N1। M मास, किसका मास, बी का मास, बी का मास दिया है 5, ओके। एक्सेलरेशन A सेम रहेगा 2 प्लस हमने N1 कैलकुलेट किया है 36, 5 to 10 प्लस 36, आंसर आ गया आपका 46 न्यूटन। तो ए और बी के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स N2 था वो कितना हो गया 46 न्यूटन का, ठीक है। आया समझ में भाई, थैंक यू।